अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं समर अब्बास। पंजाब और मुल्क के दीगर हिस्सों में आने वाले सैलाब ने एक संगीन हंगामी सूरत हाल पैदा कर दी है। इस सानहे ने न सिर्फ लाखों अफराद को बराह रास्त मुतासर किया है, बल्कि हुकूमती इंतजाम, बुनियादी ढांचे की कमजोरी और माहौलियाती चैलेंजेस को भी पूरी तरह बेनकाब किया है। पंजाब में कुदरती आफात से निपटने के इदारे PDMA के मुताबिक पंजाब के तीनों दरिया यानी रावी, चनाब और सतलुज में मुख्तलिफ हेडवर्क्स और बैराजेस से गुजरते हुए जनूबी पंजाब और सिंध की जानिब बढ़ रहे हैं। PDMA पंजाब ने सतलुज, रावी, चनाब और मुल्हिका नदी नालों में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का अलर्ट भी जारी किया है। PDMA के मुताबिक गंडा सिंह वाला के मुकाम पर ऊंचे दर्जे के सैलाब की सूरत हाल बरकरार रहेगी। 2 से 3 सितंबर के दौरान दरियाओं के बालाई हिस्सों में शदीद बारिशों का इम्कान है, जबकि अगले 24 घंटों में दरियाए चनाब हेड त्रीमो के मुकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब होगा। माहिरीन का कहना है कि 1988 के बाद इन तीनों दरियाओं में आने वाली ये सबसे बड़ी तुग़यानी है। हुकाम के मुताबिक 1955 के बाद पहली मरतबा कसूर के मुकाम पर इतनी बड़ी मकदार में पानी दाखिल हुआ है। शहर को बचाना एक बड़ा चैलेंज बन चुका है। सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी पंजाब के मुताबिक दरियाए रावी, सतलुज और चनाब में आने वाले ऊंचे दर्जे के सैलाब ने अब तक 2308 से ज्यादा मुताजात को मुतासर किया है। तकरीबन 15,16,000 अफराद मुतासर हुए हैं और 30 कीमती जानें जाया हो चुकी हैं। रिलीफ कमिश्नर पंजाब नवीद जावेद का कहना है कि सैलाब में फंस जाने वाले 4,81,000 लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। इसके अलावा रेस्क्यू और रिलीफ सरगर्मियों में 4,05,000 जानवरों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है। रेस्क्यू पंजाब के मुताबिक अब तक दरियाए सिंध, चनाब, रावी, सतलुज और झेलम के मुल्हिका इलाकों से 92,884 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है। गुज़िश्ता रोज पंजाब भर के सैलाब मुतासरा इलाकों से 20,954 अफराद को रेस्क्यू किया गया, जिनमें बहावलपुर से 10,063, पाकपतन से 1,547, कसूर से 1,434, ओखाड़ा से 1,223, ननकाना साहब से 10,172, हाफिजाबाद से 1,035 और दीगर शहरों से मुतअद्दिद अफराद शामिल हैं। असां घर में आसे कि अचानक पानी आंदा पे भी घर छोड़ो, असां कहाँ जाऊँ घर छोड़ के, असां तो किराएदार आसे। आपकी वजह से हमारा सारा सामान बह गया, घर सारा टूट गया, ख़राब हो गया। बच्ची का सामान था दहेज का, वो भी सारा चला गया। तो हमने घर तो जाना है ना, वापस घर तो माना है ना, हमने तो वहीं पे जाना है, वहीं पे रहना है। कोई सारी ज़िंदगी यहाँ थोड़ा बैठना है, उसको क्या करना है हमने। सैलाब है, सैलाब में आपके सामने है हमारे मकानात जो वगैरह सारे गिर चुके हैं, दीवारें वगैरह गिर चुकी हैं, फैमिली इधर से शिफ्ट हो गई है सारी। किसान का घर दा बर्तन रुड़ गए ने, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ 4 ਪਾਈਆਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਫਰਨੀਚਰ ਸਾਰਾ ਬੱਚੀ ਦਾ ਜੇਜ਼ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, पेटियां ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪੈ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਗਰਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਛੱਤ ਤੇ ਸੁੱਟਿਆ ਹੈ। महसूस की करना है कुछ। आवाम को दरपेश मुश्किलात अपनी जगह, लेकिन एक और बड़ा और असल चैलेंज पानी का मुसलसल बढ़ता हुआ बहाव है, जो अभी थमने का नाम नहीं ले रहा। गंडा सिंह वाला के मुकाम पर पानी का बहाव एक मौका पर 3,90,000 क्यूसेक से ज्यादा रिकॉर्ड हुआ, जो अब कम होकर 2,53,000 हो गया है। हेड सुलेमानकी से 1 लाख से ज्यादा क्यूसेक का रेला गुजर रहा है, जबकि अगले 24 घंटे में हेड इस्लाम के लिए खतरात लाहक हैं। हेड मराला पर 1,75,000 क्यूसेक का रेला गुजर रहा है। हेड त्रीमो पर कल शुभ झंग के मुकाम पर 9 लाख क्यूसेक का रेला गुजरने का इम्कान है, जो सूरत हाल की संगीनी को जाहिर कर रहा है। रावी में 2,20,000 क्यूसेक का रेला पहले ही गुजर चुका है और इस वक्त 1,29,000 क्यूसेक का रेला मौजूद है। मलूकी में 2,11,000 क्यूसेक और ननकाना साहब से 20,000 क्यूसेक पानी शामिल हो चुका है। मुल्तान में हेड मोहम्मद वाला पर 7 से 8 लाख क्यूसेक का रेला पहुंचने के बाद शहरी आबादी को बचाने के लिए शगाफ डालने का फैसला किया गया है। 3 लाख से ज्यादा अफराद की नकल मकानी का सिलसिला भी जारी है। रावी, सतलुज और चनाब के साथ साथ दीगर दरियाओं में भी पानी की सतह खतरनाक हद तक बढ़ चुकी है, जबकि कई निशेबी इलाके मुकम्मल तौर पर डूब चुके हैं। चिन्योट, शेखुपुरा, जहलम और पाकपतन में कई मुकामात पर बंद टूटने, निशेबी इलाकों के जेर आब आने और लोगों के महसूर होने की इत्तलात हैं। जफरवाल, सियालकोट और कसूर जैसे अजला में दर्जनों देहात का जमीनी राब्ता कट चुका है और हजारों एकड़ पर खड़ी चावल की फसलें तबाह हो गई हैं। इसके अलावा जलालपुर, पीरवाला, राजनपुर, वजीराबाद, हाफिजाबाद और चिश्तिया के कई इलाके पहले ही मुतासर हो चुके हैं। लाहौर में शादरा के मुकाम पर दरियाए रावी में पानी की सतह में कमी होने लगी है। इस वक्त शादरा के मुकाम पर 1,38,000 क्यूसेक का रेला गुजर रहा है। याद रहे कि गुज़िश्ता रोज शादरा के मुकाम पर 1,90,000 क्यूसेक से ज्यादा का रेला गुजर रहा था, जिसके बाद कई बस्तियां पानी में डूब गई थीं। तशवीश की बात यह है कि पंजाब के बाद इस सैलाब का रुख सिंध के साथ साथ
बलूचिस्तान की जानिब भी है। हुकाम ने बताया है कि दरियाए रावी, सतलुज और चनाब में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाबी रेले बालाई पंजाब में तबाही मचाने के बाद अगले 24 से 56 घंटों में हेड सदनाई और मोहम्मद वाला के बाद पंजनत पहुंचेंगे, जिसके बाद ये पानी गुद्दू के मुकाम पर सिंध की हदूद में दाखिल हो जाएगा, जहां सुपर फ्लड का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। इस मुतालिक सिंध हुकूमत ने मंगल और बुध के दरमियानी शब दरियाए सिंध में सैलाब का खदशा जाहिर किया है, जिससे 16 लाख अफराद के मुतासिर होने का खतरा है। बलूचिस्तान हुकूमत ने भी खबरदार किया है कि 2 सितंबर को दरियाए सिंध के रास्ते बलूचिस्तान में सैलाब दाखिल हो सकता है, जिससे जाफराबाद, सोहबतपुर और नसीराबाद जैसे अजला मुतासिर हो सकते हैं। यह भी काबिल जिक्र है कि सैलाब की शिद्दत में इजाफे की एक बड़ी वजह भारत की जानिब से पानी का छोड़ा जाना है। इस मुतालिक DGPDM में इरफान अली काठिया ने आज फिर खबरदार किया है कि भारत से आइंदा चंद रोज में 70,000 क्यूसेक से जायद पानी आने का खदशा है और वफाकी हुकूमत की कोशिश थी, लेकिन भारत के साथ इंफॉर्मेशन शेयरिंग करने का कोई मुनासिब बंदोबस्त नहीं है। माधोपुर हेडवर्क है, उसके पुश्ते टूटने की वजह से हमें 75 से 80,000 क्यूसेक्स अगले चंद दिन ये पानी मिलना ही मिलना है। फेडरल गवर्नमेंट ने और इंडस वाटर कमीशन ने, इरसा ऑलरेडी फेडरल फ्लड कमीशन वो पूरी तरह से कोशिश है हर तरह की मालूमात इकट्ठी करने में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जिस तरीके से इंफॉर्मेशन शेयरिंग होनी चाहिए थी वो उसका काफ़ी हद तक फुकदान है। कोई भी अपस्ट्रीम ब्रीचेस हो रहे हैं या वहाँ पे उनका की तरफ से पानी छोड़ा जा रहा है, तो कोई बहुत ज़्यादा मरबूत सिस्टम नहीं है इंफॉर्मेशन शेयरिंग का। ये सूरत हाल दोनों ममालिक के दरमियान आबी तनाज़ात और एतमाद के फुकदान को भी नुमायां करती है, जो मुस्तकबिल में मजीद खतरात पैदा कर सकता है। सूरत हाल इसलिए भी ज़्यादा गंभीर होती जा रही है क्योंकि मुल्क में मानसून बारिशों का नवा स्पेल भी शुरू हो गया है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला शुरू होने से नदी नाले बिफर गए हैं, जबकि नशेबी इलाकों और आबादियों में पानी दाखिल होने से मुतासरीन की मुश्किलात मजीद बढ़ गई हैं। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और चीफ सेक्रेटरी की हिदायत पर आबी गुजरगाहों पर गैर कानूनी तमीरात हटाने का फैसला किया गया है और हुकूमत ने वाज़ेह किया है कि इस ज़िम्न में किसी को मुआवजा नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ये तमीरात ही हालिया नुकसानात में इजाफे का बायस बनी हैं। सैलाब के बाद सामने आने वाले बुनियादी ढांचे के मसाइल ने करप्शन और नाकस मनसूबाबंदी पर भी सवालात खड़े कर दिए हैं। गुज़िश्ता रोज़ हमारे शो में वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ ने सियालकोट पे वर्ल्ड बैंक के ताउन से बनने वाली सड़क की खस्ता हाली का इंकशाफ किया था। मैं अपने सियालकोट शहर की आपको बात बताऊंगा। 23 सालों से जो है एक का मंसूबा शुरू हुआ है, उसकी पाइपें बैठ गई हुई हैं। कुछ 250-300 मिलियन डॉलर का वर्ल्ड बैंक का लोन है और उनकी कोई जो है बड़े मशहूर ठेकेदार जो है वो काम कर रहे हैं। वो उनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। उनका एक सियासी भी मुकाम है उन लोगों का, उन ठेकेदारों का बहुत बड़ा नाम है उनके सियासत के अंदर। तो ये जो मिक्स हो जाता है ना, जब इस किस्म के वारदातिये जो है वो सियासत में भी आ जाते हैं तो फिर जो है वो तो फिर सोने पे सुहागा हो जाता है ना। तो पंजाबी में कहते हैं एक सांप और दूसरा उड़ना, एक सांप और साथ वो उड़ भी सकता हो। और आज उन्होंने इस मुतालिक एक वीडियो जारी करते हुए कहा कि बारिश के चंद स्पेल ही कई सालों से जारी मंसूबों के मयार की हकीकत सामने ले आते हैं। उनका कहना था कि ये मंसूबे ताकतवर ठेकेदारों के ज़ेर इंतजाम हैं, जो सियासत और दौलत दोनों में असर सूख रखते हैं और शायद ही कभी उनका एहतसाब हो सके।